प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित बापू के प्रति शीर्षक कविता के 7वें एवं अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा देश हित में किए गए महान कार्यों का उल्लेख करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। छंद देखें। कारा थी संस्कृत विगत भित्ति, बहुधर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, ना नृतम जयति सत्यम माँ भय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। कारा, कारा माने कैद, बंदी, विगत पिछली बीती हुई, भित्ति माने दीवार, बहु माने बहुत से, भू, भू माने धरती, विभक्त बटी हुई, विभाजित, मूढ़ विवेकहीन, जड़ बुद्धि, मूर्ख, प्रकृति काम, प्रकृति का इच्छानुसार उपभोग, मुक्त पुरुष, योगी पुरुष, मिथ्या झूठा, व्यर्थ, जड़ बंधन सांसारिक बंधन, सांसारिक रिश्ते नाते, ना नृतम, न धन, अनृतम माने असत्य, न माने नहीं और अनृत का अर्थ होगा असत्य। जयति, जयत माने विजय, मां माने मत, भय माने भयभीत। व्याख्या देखें। कवि पंत जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बापू, कारा थी संस्कृत विगत, हमारी पिछली संस्कृत, भारत की बीती हुई संस्कृत बंदिनी थी, अर्थात पिछली संस्कृत कैद में थी, परतंत्र थी। भित्ति बहुधर्म जाति गति, भित्ति माने दीवार, हमारे बीच धर्म, जाति, ऊंच नीच, रूप नाम, गोरे काले आदि की अनेक दीवारें खड़ी थीं जो हमारे प्रगति में बाधक थीं। बंदी जग जीवन, इन दीवारों में सामान्य जनजीवन कैद हो गया था। भू विभक्त, संपूर्ण धरती बटी हुई थी। अब किस में बटी हुई थी? तो क्षेत्रीयता, भाषावाद आदि इनका अर्थ लेंगे। तो भू विभक्त, संपूर्ण धरती क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि के आधार पर बटी हुई थी। विज्ञान मूढ़, मूढ़ का अर्थ मूर्ख, विवेकहीन, जड़ बुद्धि। तो विज्ञान की प्रगति के कारण विवेकहीन मनुष्य, जड़ बुद्धि मनुष्य ने प्रकृति काम, प्रकृति को अपनी इच्छानुसार उपभोग करने का प्रयत्न किया, अपनी इच्छानुसार संचालित करने का प्रयत्न किया। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, कवि कहता है कि ऐसी विषम परिस्थिति में हे राष्ट्रपिता, आप हमारे बीच एक योगी के रूप में अवतरित हुए, उपस्थित हुए। मिथ्या जड़ बंधन सत्यराम, और
मानव मात्र को इन विसंगतियों से मुक्त करने के लिए आपने संदेश दिया कि सांसारिक रिश्ते नाते व्यर्थ हैं, झूठे हैं, सत्य राम, केवल राम का नाम ही शाश्वत है, राम का नाम ही सत्य है। ना नृतम जयत, ना नृतम, न धन अनृतम, अनृतम माने असत्य, न माने नहीं। ना नृतम जयत, असत्य की नहीं बल्कि जयति सत्यम, सत्य की विजय होती है। इसलिए माँ भयभीत मत हो, डरो मत। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। ऐसी ज्ञान की ज्योति जलाने वाले हे युग पुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हम आपको प्रणाम करते हैं। पूरा अर्थ एक बार संक्षेप में सुन लें। कवि पंत जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बापू, हमारी पिछली संस्कृति बंदिनी थी, अर्थात हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे, परतंत्र थे। हमारे बीच में धर्म, जाति, ऊंच नीच, गोरे काले आदि की अनेक दीवारें खड़ी थीं जो हमारी प्रगति में बाधा पहुंचा रही थीं। इस प्रकार पूरा जीवन ही कैद हो चुका था। संपूर्ण धरती क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि के आधार पर बटी हुई थी। विज्ञान की प्रकृति के कारण, विज्ञान की उन्नति के कारण विवेकहीन हुआ मनुष्य प्रकृति को अपनी इच्छानुसार चलाने का प्रयत्न कर रहा था। ऐसी विषम परिस्थिति में आप योगी के रूप में हमारे बीच अवतरित हुए, उपस्थित हुए और आपने बताया कि संसार के सारे बंधन, सारे रिश्ते नाते झूठे हैं, व्यर्थ हैं। इस संसार में केवल प्रभु श्री राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। और यहाँ असत्य की नहीं बल्कि सदैव सत्य की ही विजय होती है। इसलिए भयभीत मत हो। ऐसी ज्ञान की ज्योत जगाने वाले हे युग पुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हम आपको प्रणाम करते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ शांत रस है, स्वच्छंद है, अनुप्रास एवं रूपक अलंकार हैं, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति, अभिधा तथा लक्षणा। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक बापू के प्रति तथा कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, कारा थी संस्कृत विगत भित्ति, बहुधर्म जातिगति रूप नाम। उत्तर, कवि पंत जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बापू, हमारी पिछली संस्कृति कई वर्षों से बंदी गृह में बंद थी, अर्थात परतंत्र थी। हमारे बीच में धर्म, जाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब, गोरे काले आदि की अनेक दीवारें खड़ी थीं जो हमारी प्रगति को बाधित कर रही थी, अर्थात हम अनेक हिस्सों में बटे हुए थे। तीसरा प्रश्न, विगत संस्कृति की कौन कौन सी दीवारें खड़ी थीं? उत्तर, विगत संस्कृति में हमारे बीच धर्म, जाति, ऊंच नीच, गोरे काले आदि की अनेक दीवारें खड़ी थीं। चौथा प्रश्न, जड़ बंधन मिथ्या है और राम सत्य हैं, यह उद्घोष करने कौन आया? उत्तर, जड़ बंधन मिथ्या है और राम सत्य हैं, यह उद्घोष करने युग पुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी आए।
5वां और अंतिम प्रश्न, नानृतम जयति सत्यम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, नानृतम जयति सत्यम का अर्थ है असत्य की नहीं बल्कि सदा सत्य की ही विजय होती है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि यह पूरी कविता आपके समझ में आ गई होगी। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।